सो हम लोग का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.19 ऑफ टॉप सेलिंग। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट एन इम्पल्स फंक्शन आई ऑफ डेल टी कैन बी स्ट्रेच टू अ विड्थ टॉ बाय पासिंग द इम्पल्स फंक्शन थ्रू अ फिल्टर दिस show that the operation is identical with integrating the impulse for tau second, that is the output v naught is given by this। ठीक है, तो कुछ समझ आ रहा है क्वेश्चन? ये क्या बोल रहा है कि आपको एक प्रूफ करने बोल रहा है। एक चीज़ क्या प्रूफ करने बोल रहा है कि मेरे पास एक इम्पल्स सिग्नल है, ये है ना, ये इम्पल्स फंक्शन है जिसका मैग्नीट्यूड है आई, स्ट्रेंथ है आई ऑफ डेल टी। ये सिग्नल है आई ऑफ डेल टी। इस सिग्नल को मैं एक फिल्टर से पास कर रहा हूँ जिसका ट्रांसफर फंक्शन है एच ऑफ जे ओमेगा, एच ऑफ जे ओमेगा, यानी कि इसका ट्रांसफर फंक्शन ये है 1 माइनस ई टू पावर माइनस जे ओमेगा टॉ डिवाइड बाय जे ओमेगा। ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है। तो मेरे को आउटपुट ये मिल रहा है। ठीक है, सो दैट इम्पल्स फंक्शन कैन बी स्ट्रेच टू हैव अ विड्थ टॉ बाय पासिंग द इम्पल्स थ्रू अ फिल्टर दिस। तो ये बोल रहा है कि इस सिग्नल को, इस इम्पल्स फंक्शन को अगर मैं इस फिल्टर से पास करता हूँ तो मेरे को आउटपुट ये मिलता है। मतलब जो उसकी विड्थ है वो टॉ अमाउंट से स्ट्रेच हो जाती है, खींची जाती, बढ़ जाती है उसकी विड्थ। तो ये फिल्टर एक ऐसा टाइप से काम करता है, पल्स को स्ट्रेच, विड्थ को स्ट्रेच करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो मेरे को उस चीज़ को शो करना है। अब ये बोल रहा है, पहला तो ये हो गया टास्क नंबर 1 कि ये मेरे को प्रूफ करना है कि मैं अगर इस सिंपल सिग्नल को इस पर्टिकुलर फिल्टर से पास करता हूँ तो ये आउटपुट आएगा। ठीक है, दूसरा ये बोल रहा है कि शो दैट दिस ऑपरेशन इज आइडेंटिकल विथ इंटीग्रेटिंग द इम्पल्स फॉर टॉ सेकेंड। तो अगर इस इम्पल्स सिग्नल को मैं इंटीग्रेट करूँ टॉ सेकेंड के लिए तो भी सेम आउटपुट आएगा। तो मतलब दोनों ऑपरेशन सेम होगा। ये चीज़ ये प्रूफ करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं कि देखते हैं कि जब हम लोग इस इम्पल्स सिग्नल को इस फिल्टर से पास करते हैं तो क्या ये आउटपुट आता है। सो लेट्स से दिस इज द इम्पल्स फंक्शन डेल ऑफ टी, जिसको मैं नाम दिया हूँ, मान लेते हैं एक्स ऑफ टी। ठीक है, ये एक्स ऑफ टी है, इसको मैं पास कर रहा हूँ एक फिल्टर से। देन फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है एच ऑफ टी एंड आउटपुट है मेरा वाई ऑफ टी, तो दैट इज वाई ऑफ टी। ठीक है, सो वाई ऑफ टी इज इक्वल टू होता है एक्स ऑफ टी इंटू कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू होता है एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी। टेक द फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो या फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका नहीं लेते हैं, सिंपल ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी कन्वोल्यूशन विथ एच टी। नाउ व्हाट इज एक्स टी, लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, छोड़ देते हैं इसको यहाँ पे। एक्स ऑफ टी क्या है, एक्स ऑफ टी तो मेरा आई इंटू डेल ऑफ टी जो इम्पल्स फंक्शन है वो है। एच टी क्या है, एच टी मेरे को दिया नहीं है, मेरे को एच ऑफ जी ओमेगा दिया है। तो यहाँ से मेरे को एच टी निकालना पड़ेगा। सो एच ऑफ जी ओमेगा दिया है ये, एच ऑफ जी ओमेगा मतलब उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया एच टी का। एच ऑफ ओमेगा दिया हुआ है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टॉ डिवाइड बाई जे ओमेगा। तो आपको पता है ये किस चीज़ का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, 1 बाई जे ओमेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है यू ऑफ टी का। ठीक है, और ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टॉ बाई जे ओमेगा होता है यू टी माइनस टॉ का। ठीक है, सो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉम्बिनेशन है। तो इसका एच ऑफ टी आएगा, इसका जब इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो एच ऑफ टी आता है यू टी माइनस यू टी माइनस टॉ। ठीक है, इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है यू टी माइनस यू टी माइनस टॉ। तो एच ऑफ टी मिल गया।
तो एच ऑफ टी की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में रख दो, एक्स ऑफ टी की वैल्यू भी इक्वेशन 1 में रख दो। तो वाई टी हो जाएगा आई इंटू डेल टी कॉन्वोल्यूशन यू टी माइनस यू टी माइनस टॉ। कन्वर्ट करो, कन्वर्सन परफॉर्म करो, आई को बाहर ले लेते हैं, डेल टी कन्वोल्यूशन यू टी माइनस डेल टी कन्वोल्यूशन यू टी माइनस टॉ। सो डेल टी का कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या होता है? कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा सिग्नल, एफ टी कन्वोल्यूशन डेल टी इज एफ टी माइनस टॉ कन्वोल्यूशन डेल टी इज एफ टी माइनस टॉ। मतलब जो सिग्नल के साथ कन्वोल्यूशन होता है ना, वो सेम सिग्नल आउटपुट में आता है। ठीक है, जो सेम सिग्नल के साथ कन्वोल्यूशन होता है वो सेम सिग्नल उसके आउटपुट में आता है। तो अगेन जब डेल टी का यू टी के साथ कन्वोल्यूशन होगा तो इसका रिजल्ट आएगा यू टी, जब इसका कन्वोल्यूशन होगा तो इसका रिजल्ट आएगा यू टी माइनस टॉ। सो इसका आउटपुट आएगा वाई टी की वैल्यू होगी वाई ऑफ टी इज इक्वल टू आई यू टी माइनस यू टी माइनस टॉ। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट है वाई टी। ये इसको ड्रॉ करो तो क्या होगा, ड्रॉ करेंगे तो लेट से आई की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो दिस इज यू टी माइनस यू टी माइनस टॉ। सॉरी, ये ऐसा हो गया, दिस इज यू टी एंड दिस इज यू टी माइनस टॉ। दोनों को माइनस करो तो क्या बचेगा सिग्नल? देखो, टॉ के आगे का जो भी पार्ट है वो सब माइनस होकर जीरो हो जाएगा, मतलब इधर का जो भी पार्ट है वो जीरो हो जाएगा। तो बचेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे सिग्नल को, तो ये ठीक है, तो दिस सिग्नल बचेगा। तो वाई ऑफ टी इज दिस इज यू टी माइनस यू टी माइनस टॉ। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर मैं डेल्टा सिग्नल को ये फिल्टर से पास करता हूँ जिसका ट्रांसफर फंक्शन ये है, तो मेरे को आउटपुट में ये वाला सिग्नल मिलता है। उसका जो विड्थ है स्ट्रेच हो जाता है डेल्टा सिग्नल का। तो पार्ट बी क्या साबित करना है मेरे को? अब यही डेल्टा सिग्नल को मैं इंटीग्रेट करता हूँ। इफ आई इंटीग्रेट दिस डेल्टा सिग्नल बाय अमाउंट टॉ, तो जो आउटपुट आता है वो मेरे को सेम सिग्नल मिलना चाहिए, ये सिग्नल मेरे को आउटपुट में मिलना चाहिए। इस इंटीग्रेशन करने से, ये इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ये सेम आना चाहिए। ठीक है, तो आई एम इंटीग्रेटिंग डेल्टा सिग्नल फॉर जीरो से टॉ, तो फॉर टी ग्रेटर जीरो से टॉ। सो बिटवीन, जब जीरो से टॉ के बीच में इंटीग्रेट करेंगे तो आई बाहर आ जाएगा, जीरो टू टॉ डेल्टा डी टी यू आता है। ठीक है, डी टी जीरो से टॉ। व्हाट इज दिस? इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा सिग्नल क्या बताता है? यू ऑफ टी, तो आई इज इक्वल टू होता है यू ऑफ टी फॉर जीरो टू टॉ के लिए। तो जीरो से टॉ तक के लिए यू ऑफ टी, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? यू ऑफ टी कितने देर के लिए? जीरो से टॉ के लिए, उसके आगे जीरो, जीरो अदरवाइज, क्योंकि डेल्टा सिग्नल कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है? जीरो से टॉ के बीच में। टॉ से आगे मैंने इसको इंटीग्रेट नहीं किया है, ठीक है, तो टॉ से आगे रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। तो ये आउटपुट कितने देर के लिए रहेगा? जीरो से टॉ टाइम के लिए रहेगा। टॉ से आगे टाइम के लिए आउटपुट क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि उसके आगे मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ। सो ये रिजल्ट आएगा जीरो से टॉ टाइम के लिए यू टी, उसके आगे रिजल्ट आएगा जीरो, दैट इज आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर। ठीक है, तो बिटवीन जीरो से टॉ आउटपुट रहेगा यू ऑफ टी और उसके आगे आउटपुट रहेगा जीरो, क्योंकि इंटीग्रेशन जीरो से टॉ के बीच में ही हुआ है और डेल्टा सिग्नल का इंटीग्रेशन होता है यू टी। ठीक है, तो कितने देर के लिए ये इंटीग्रेशन हुआ है? जीरो से टॉ टाइम के लिए इंटीग्रेशन हुआ है।
सो ये सिग्नल भी सेम सिग्नल आ गया। तो ये भी प्रूव हो गया कि अगर हम किसी डेल्टा सिग्नल को इस टाइप के फिल्टर से पास करेंगे तो मेरे को ये सिग्नल मिलेगा, उसकी विड्थ जो स्ट्रेच हो जाएगी। अगर डेल्टा सिग्नल को टा सेकंड के लिए मैं इंटीग्रेट करूँगा तो भी मेरे को सेम रिजल्ट ऑब्टेन होगा। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई। तो दैट इज़ 4.19।